हाय फ्रेंड्स। एक बहुत ही अच्छा एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलने वाले है हमें आने वाले दिनों में। और वो ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन रही है पीएनबी में, जो कि पीएसयू सेक्टर का स्टॉक है। तो मैं आपको क्विकली बता दूं, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का रहेगा, तो आप ये पूरा वीडियो देखिएगा कि मैं किस ट्रेड की बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो पीएनबी जो है वो अच्छा करेक्ट हो चुका है। लगभग 135 रुपीज से लेकर अभी का जो प्राइस उसका चल रहा है वो 98 रुपीज है। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया है अभी। ठीक है, अगर आप इसको ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि वीकली टाइम फ्रेम पर प्राइस जो है वो बेसिकली क्रंच हो रही है। ये देखिए, ये बेसिकली इसका जो रेंज है वो अभी धीरे धीरे करके क्रंच हो रहा है। यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट हो रही है। ठीक है, ठीक थोड़ा सा इसी कंसोलिडेशन के, ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है इसी के नीचे एक वीकली का डिमांड जोन है जो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है। वो है लगभग 84 रुपीज से लेके 91 रुपीज का रेंज। और ये बेसिकली रैली बेस रैली का रेंज, सॉरी, डिमांड जोन है, वीकली डिमांड जोन। और इस डिमांड जोन को मैं अच्छा इसलिए मानता हूँ क्योंकि इसी डिमांड जोन में इसके पहले के जो रेजिस्टेंस थे, यहाँ पे एक सप्लाई जोन रेजिस्टेंस है, देखिए, इसको इसी जोन ने किल करके बेसिकली ब्रेक करके प्राइस एकदम ऊपर चली गई थी। और इसी वीकली के डिमांड जोन के अंदर हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम का 20 ईएमए पास हो रहा है, जो मैंने ये ब्लू लाइन में मार्क किया हुआ है। मैं आपको हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ। ये देखिए, ये ब्लू लाइन जो है वो 20 ईएमए की है। तो ये भी कोइंसाइड कर रही है वीकली के टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पे। अभी सारी मार्किंग्स में हटा के दिखा देता हूँ आपको। ये मार्किंग जो है मैंने रखी है। तो वंस अगेन, वीकली के टाइम फ्रेम पर प्राइस क्रंच हो रही है। मेरे हिसाब से प्राइस अब क्रंच होने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ ही जाएगी, ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। मुझे काफी बेरिश लग रहा है ये। अभी मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ। ये है डेली टाइम फ्रेम। ये पेंसिल मार्किंग्स हटा देता हूँ। ये देखिए, डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखोगे तो प्राइस अच्छे से अभी क्रंच होके कंसोलिडेट होके बिल्कुल उसका जो रेंज है वो एकदम नैरो हो चुका है। ठीक है, अभी नेक्स्ट मूव जो हमारा, मैं जिस ट्रेड की बात कर रहा हूँ, वो मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ से नीचे आएगी। हो सकता है एक बार के लिए ऊपर जाके फिर नीचे आए, या ये भी हो सकता है कि यही से प्राइस रेंज तोड़कर नीचे की तरफ आएगी। इनकेस अगर प्राइस नीचे आई तो ये प्राइस हिट करेगी हमारे वीकली के डिमांड जोन को। ठीक है, इस वीकली का डिमांड जोन जो है, यहाँ पे इसके अंदर जैसे मैंने कहा 87 के आसपास एक हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम का ईएमए भी चल रहा है। ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पर ये देखिए, यहाँ पे एक रैली बेस रैली का फॉर्मेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पर एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन भी क्लियरली दिख रहा है। तो अब मैं आपको इसकी एंट्री और एग्जिट बता देता हूँ। ठीक है, प्राइस अगर यहाँ से नीचे आई, ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली एक एंट्री बनती है हमारी, विच इज थोड़ा सा हाफ ईयरली के 20 ईएमए के थोड़ा सा ऊपर, जो कि बन रही है 88 रुपीज के आसपास। इसका स्टॉप लॉस हमें रखना है इसी के नीचे, जो वीकली का जो डिमांड जोन है उसी के नीचे, जो कि डेली का डिमांड जोन का बॉटम भी है। तो एंट्री बन रही है 88.39 पैसे। स्टॉप लॉस बन रहा है हमारा 83.86। तो लगभग 4-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, जो कि बड़ी गैप नहीं है, जो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो इस छोटे से स्टॉप लॉस को लेकर ये डेफिनेटली आप ट्रेड कर सकते हो। प्राइस ने अगर यहाँ पे एंट्री दी तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे हिट होके प्राइस ऊपर की तरफ फिर से ये रेजिस्टेंस तक आ सकती है। तो आपको लगभग एक 10 पॉइंट्स का मूव डेफिनेटली मिल सकता है इस ट्रेड में। और मेरे हिसाब से ये काफी हाई पोटेंशियल ट्रेड है जो आने वाले दिनों में आपको मिल सकता है।
तो आप ट्रैक कीजिए पीएनबी को, और अगर ये ट्रेड में अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बिल्कुल आप एंट्री लीजिए। स्टॉप लॉस डेफिनेटली आप फॉलो कीजिए, और टारगेट भी मैंने बता दिया जो कि 98 99 रुपीज़ के आसपास रहेगा।